सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर और वर्कशीट नंबर आपकी है 8383 और तिथि है 8/2/2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें व्याकरण पढ़ना है और व्याकरण में पढ़ना है वाच्य। वाच्य प्यारे बच्चों आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। यह आपका बोर्ड परीक्षा से संबंधित एक तरह का अभ्यास है। तो आइए हम अभ्यास करें और अभ्यास करने से पहले कुछ मामूली बातें वाच्य के बारे में जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, वाच्य किसे कहते हैं इस बारे में हम जान लेते हैं पहले कि वाक्य यानी कि जिस शब्द से या क्रिया के जिस रूप से, ध्यान रखिएगा, क्रिया के जिस रूप से ये पता लगता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसी की प्रधानता है। यानी मुख्य रूप से कर्ता मेन है, कर्म मेन है या भाव मेन है, यानी प्रधान कौन है, कर्ता, कर्म या भाव, उसी को हम वाच्य कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। इंग्लिश में जिसे आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं। अब शायद आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। तो वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसी को हम कर्ता वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कह देते हैं। इसी के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 आपका है भाववाच्य। तो हमारे 3 तरह के वाच्य हुए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। आइए अब इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहला आता है हमारा कर्तृवाच्य। तो प्यारे बच्चों, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे ही हम, या क्रिया के जिस रूप से पता लगे कि कर्ता की प्रधानता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। और इसमें एक जो ध्यान रखने वाली बात है प्यारे बच्चों कि कर्तृवाच्य में हमेशा क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रयोग होती हैं। तो इसलिए कर्तृवाच्य में कर्ता विभक्ति, ध्यान रखिएगा, से, के, को, का, की, के, में, पर, अरे रहित होता है। यानी ये शब्द अक्षर प्रयोग नहीं होते हैं। यानी से, के, को, का, की, के, में, पर, अरे, इस तरह के शब्द जो हैं कर्ता कारक में प्रयोग नहीं होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें केवल ने, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम का संबंध सीधा क्रिया से है। क्रिया का यानी प्रभाव दोनों का एक दूसरे पे पड़ रहा है। यानी राम कर्ता प्रधान हो गया, यानी कर्तृ प्रधान हो गया। तो इसमें प्रयोग हुआ ने। तो कर्तृवाच्य की सरल पहचान है कि उसमें ने प्रयोग होगा। राम ने खाना खाया, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ने प्रयोग हो तो वहाँ कर्तृवाच्य है, ये पहचान है। अब आइए हम दूसरा बढ़ते हैं कर्मवाच्य की तरफ। तो प्यारे बच्चों, जो कर्मवाच्य है उसमें उस वाक्य में क्रिया के जिस रूप से ये पता लगे कि इसमें कर्म की प्रधानता है, वो हमारा कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयोग में आती हैं, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया प्रयोग में आती है। इसमें कुछ वाक्यों में से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में से और के द्वारा ये शब्द प्रयोग होंगे वहाँ पर कर्मवाच्य है। ये सरल और आसान सी पहचान है। जैसे अक्षत या सुरेश के या से द्वारा सेब खाया गया, सेब अक्षत से के द्वारा खाया गया। तो यहाँ द्वारा या के द्वारा या से जैसे ही प्रयोग हो तो आप समझ लें ये कर्मवाच्य है, ये सरल पहचान है। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं, हम बढ़ते हैं तीसरे वाच्य की तरफ, वो है भाववाच्य आपका। भाववाच्य जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, यानी क्रिया के जिस रूप से भाव प्रधान हो या भाव प्रधानता का पता चलता है, वहाँ हम भाववाच्य कहते हैं। तो लेकिन इसमें यहाँ ध्यान रखें, भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। तो 3 बातें हुई
कर्तरी में क्रिया जो है अकर्मक सकर्मक दोनों प्रयोग होती हैं। कर्म वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया प्रयोग होती है। और तीसरा हमारा भाव वाच्य है, उसमें केवल अकर्मक क्रिया प्रयोग होती है, अकर्मक। इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है प्यारे बच्चों और ना ही कर्म की, बस इसमें भाव यानी फीलिंग ही मुख्य होती है। जैसे हम उदाहरण ले, सीमा से हंसा नहीं जाता, तो हंसा नहीं जाता एक असमर्थता है, तो यहाँ पर भाव प्रधान हो गया, यानी भाव शो कर रहा है, हंसा नहीं जाता, ये एक तरह की फीलिंग है, यानी वो अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको, जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं भाववाच्य का कि चाची जी से चला नहीं जाता या हिरण से दौड़ा जा रहा है, तो दोनों में भाव की प्रधानता ज़्यादा है। चला नहीं जाता और दौड़ा जा रहा है, तो दोनों में भाव मुख्य है, यानी क्रिया से भाव की प्रधानता का पता चलता है। तो प्यारे बच्चे आइए इसी आधार पर हम अभ्यास कर लेते हैं आज की वर्कशीट का। अभी तक आप अपने पाठ्यक्रम के लगभग सभी व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। आइए आज हम वाच्य का अभ्यास करें। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन करें। तो आइए अभ्यास हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया का रूप या प्रयोगकर्ता के अनुसार हो, कौन सा वाच्य है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि जिस क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया है, यानी क्रिया किसके अनुसार काम कर रही है, कर्ता यानी कर्तरी। तो यहाँ सिंपल है, जहाँ कर्ता की प्रधानता है वहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा गा, यानी कि कर्तरी वाच्य। बहुत सरल है। अब आइए दूसरा, सुरेश से बैठा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। सुरेश से बैठा नहीं जाता, यहाँ देखिए आप, मैंने अभी भाववाच्य का उदाहरण दिया था कि जैसे नानी जी से चला नहीं जाता, हिरण से दौड़ा जा रहा है, तो इसीलिए सुरेश से बैठा नहीं जाता, यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, फीलिंग प्रकट हो रही है, तो यहाँ हमारा उत्तर है ख, भाववाच्य। तो प्यारे बच्चों आइए बढ़ते हैं हम अब तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा हमारा है कि जनता के द्वारा सरकार को चुना गया। अब इसको कर्तरी वाच्य में बदलना है। असल में के द्वारा शब्द का प्रयोग इसमें हुआ है तो ये कर्मवाच्य है, लेकिन हमें बदलना है कर्तरी वाच्य में। तो देखिए 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें। जनता ने सरकार को चुना, जनता ने चुना सरकार को, जनता ने वोट डाला, जनता ने सरकार को नहीं चुना। अब हमारा उत्तर है का, जनता ने सरकार को चुना। ये कर्तरी वाच्य है क्योंकि यहाँ जनता ने का प्रयोग हुआ है। सरकार को चुना, चुनने का काम कौन कर रही है, जनता। तो कर्ता क्रिया कर्ता के अनुसार क्रिया काम कर रही है। तो आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास पे। चौथा हमारा है प्यारे बच्चों कि संगीता सितार नहीं बजाती, इसे हमें बदलना है कर्मवाच्य में। ये है हमारा कर्तरी वाच्य। तो कर्तरी वाच्य से हमें कर्मवाच्य में बदलना है सीता सितार नहीं बजाती है। अब आपको ध्यान रखना है, सीता क्योंकि कर्मवाच्य में बदलना है तो से या के द्वारा का प्रयोग होगा। सब में दिखाया जा रहा है लेकिन यहाँ नहीं बजाती है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो हमारा उत्तर यहाँ घा है कि संगीता के द्वारा सितार नहीं बजाया जाता है। अब आइए 5वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तरी वाच्य का सही विकल्प चुनिए। दादी जी से चला नहीं जाता, देखिए यहाँ चला नहीं जाता असमर्थता है तो ये भाववाच्य हो गया। दादी जी स्वेटर बुन रही हैं, दादी जी के द्वारा, अब यहाँ पर द्वारा प्रयोग हुआ तो कर्मवाच्य। फिर दादी जी के द्वारा हर दिन कहानी नहीं सुनाई जाती, यहाँ पर भी कर्मवाच्य है। तो हमारा सही उत्तर है खा, दादी जी स्वेटर बुन रही हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तरी वाच्य आपको समझ आ गया होगा। अभ्यास भी आपको समझ आ गए होंगे। तो अभ्यास करते रहिए, व्याकरण समझते रहिए, बहुत आसान और सरल है। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें।